आज हमारे पास माइक्रोटेक कंपनी का एक इन्वर्टर पीसीबी आई है। जो ये इन्वर्टर का पीसीबी और ये इन्वर्टर हमारे एक टेक्नीशियन भाई ही लेकर आई है। इसलिए दोस्तों आज इसके ड्राइव के बारे में आप लोग को डिटेल में बता रहे हैं। उससे पहले आप जाइए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके कारण कोई भी यूट्यूब पर वीडियो लोड होते ही आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये इन्वर्टर जो आया था हमारे पास, वो टेक्नीशियन भाई बोल रहे थे कि इसमें ड्राइव वोल्टेज की प्रॉब्लम है, कि ये एक साइड की ड्राइव बन रही है और दूसरे साइड की ड्राइव नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये चैनल में ड्राइव वोल्ट कितना बनता है और ड्राइव वोल्ट सेक्शन कहाँ पे दी रखी है, और इसमें ड्राइव की प्रॉब्लम आए तो खास करके क्या क्या हमको कंपोनेंट चेक करना चाहिए। ये नॉलेज दोस्तों आप लोगों को होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों कि ये माइक्रोटेक का स्क्वायर वेव डबल चैनल वाले इन्वर्टर पीसीबी है। ये इसका एक चैनल हो गया, ये और इसका दूसरा चैनल हो गया। जो ये इसका एक चैनल हो गया दोस्तों, इसमें ड्राइव वोल्टेज आपको 3.5 वोल्ट से लेकर 4.5 वोल्ट के बीच में मिलेगी। यानी आपका बैटरी जितना चार्ज होगा उसी के हिसाब से आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी। ये चैनल में भी आपको 3.5 वोल्ट से लेकर 4.5 वोल्ट के बीच में आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी। अगर कोई कारणवश ये दोनों चैनल का वोल्टेज अगर सेम नहीं है, अगर ये चैनल में 3.5 वोल्टेज है तो ये चैनल में भी 3.5 वोल्ट बनना चाहिए। अगर दोनों चैनल का वोल्टेज अगर बराबर नहीं है दोस्तों, तो आपका इन्वर्टर आउटपुट में कोई भी वोल्टेज, इसके आउटपुट में आपको कोई भी बल्ब या कोई भी वोल्टेज या कोई भी बत्ती बलने को नहीं दिखेगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले इसका आउटपुट आने के लिए ड्राइव बनना जरूरी है। आप लोगों को तो बता दिया कि इसके ड्राइव 3.5 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट बनेगी, इसको भी 3.5 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट बनेगी। लेकिन इक्वल क्या होगा कि दोनों का ड्राइव सेम ही बनना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात आपको जानना जरूरी है कि इसकी ड्राइव सेक्शन कौन है। तो ये चैनल के लिए इसका ड्राइव सेक्शन, ये जितना आपको दिख रहा है ये सभी इसका ड्राइव सेक्शन है। और इस चैनल का ड्राइव सेक्शन आपको ये हो गया, जो ये आपको दिखा रहा हूँ अभी। और ये दोनों चैनल को का 50% ड्राइव सेक्शन भाग यहाँ भी दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर दिया है। जो ये 2 ट्रांजिस्टर हो गया, ये चैनल के को चलाती है, और इधर का जो 2 ट्रांजिस्टर आपको दिख रहे हैं ये इस चैनल को चलाती है। इसलिए दोस्तों जब भी ड्राइव वोल्ट का फॉल्ट आए तो सबसे पहले आपके पास यहाँ जो जीनर लगे है, जीनर को चेक कीजिए। जीनर से आपको शॉर्ट दिखेगी। उसके बाद इस चैनल का भी जीनर उसी तरह चेक कीजिए, आपको शॉर्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद भी अगर आपका ड्राइव ओके नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर आप इसे चेंज कर दीजिए। इस साइड में भी ट्रांजिस्टर दिया होगा, इसे चेंज कीजिए। इससे आपका ड्राइव ओके हो गया। फिर भी ड्राइव नहीं ओके हो रहा है दोस्तों, तो उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर दिए जो ये दोनों चैनल को चलाती है। ये चारों ट्रांजिस्टर आप चेंज कर दीजिए, लगभग आपका 90% ड्राइव वोल्टेज ओके हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी आपका ड्राइव वोल्टेज ओके नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपको एक बहुत सी ये फॉल्ट बहुत कम इन्वर्टर में आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। जो यहाँ पर एक आपको दिख रही है ये ग्रीन कलर का पीएफ, ये पीएफ का एक टांग कोई कारणवश टूट जाए, ये पीएफ खराब हो जाए तो भी आपको ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह ई चैनल में भी आपको उसी तरह पीएफ दिया रहा था, उसे भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वो सभी चेक करने के बाद फिर भी ड्राइव नहीं बन रहा है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो ये हमारे फॉल्ट है ये फॉल्ट कहाँ से आ रहे हैं। तो ये फॉल्ट आपको इन्वर्टर में जो ड्राइव का फॉल्ट बनती है ये 2 सेक्शन से बनती है। एक तो स्वयं इसका ड्राइव सेक्शन हो गया, दूसरा इसका सिस्टम सेक्शन हो गया। अगर आपका ये सिस्टम खराब हो जाएगा तो भी आपका ड्राइव नहीं बन पाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारे ड्राइव सेक्शन की फॉल्ट है कि सिस्टम की फॉल्ट है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपका ये जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है
इसके 1 नंबर और 20 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक कीजिए। अगर वोल्टेज 5 वोल्ट बन रहा है, इसका अर्थ है कि आपका सेट को ऑन होने के लिए, आपके कंट्रोलर आईसी को ऑन होने के लिए VCC से वोल्टेज मिल रही है। उसके बाद आप स्विच ऑन कीजिए। उसके बाद ये कंट्रोलर के 27 और 28 नंबर पिन को देखिए दोस्तों। इस कंट्रोलर के 27 और 28 नंबर पिन पे आपको 1.5 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्टेज निकलना चाहिए। अगर वो वोल्टेज निकल रही है तो बुझना कि आपका ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी 100% ओके है। अगर वो वोल्टेज नहीं निकल रही है तो आपका 2 कारण हो सकता है कि ये कंट्रोलर आईसी डैमेज हो गया है, या हो सकता है कि ये 27 और 28 नंबर पिन में लगे रेजिस्टेंस, कोई पीएफ या कोई ट्रांजिस्टर, ये सेक्शन का कोई शॉर्ट है, इसलिए नहीं निकल रहा है। तो आप कंफर्म कीजिए पहले, उस ट्रे को कट करके देखिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज बन गया तो आपका कंट्रोलर सही है। अगर बन रहा है तो सही है ही, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद इस ट्रैक में कुछ रेजिस्टेंस से लगकर सप्लाई यहाँ तक आती है, तो यहाँ तक को आपको चेक करना पड़ेगा। ये वोल्टेज चेक करने को आपको इतना पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम सही है। 27 और 28 नंबर पिन से अगर 1.5 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट के बीच में वोल्ट आ रही है तो आपका कंट्रोलर आईसी सही है, इधर ही फुल होगा। किसी किसी सेट में ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गौर करके, यहाँ पे 2 और 2 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है। किसी किसी में ये रेजिस्टेंस भी खराब हो जाती है, यानी इस सेक्शन भी खराब हो जाती है, तो भी आपको ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए अब ये हमारे पास सेट आए हैं। सबसे पहले इसमें जब हमारे पास आए थे तो इसमें इस पीसीबी का बहुत सारे कंपोनेंट का एक सिरा बाहर निकला हुआ था, यानी वो भी टेक्नीशियन इसमें बहुत काम किए थे, फिर भी रिपेयर नहीं हो पाया। लेकिन हम इस सेक्शन में आप लोग को जितना है बताया, इसी सेक्शन से ये फॉल्ट आता है और इसी सेक्शन से बनेगा भी ये फॉल्ट, और इसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेट आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको फिर ये इन्वर्टर जब रिपेयर कर लेंगे तो दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में आपको फिर दिखाएंगे दोस्तों।